हेलो गाइस, सर हम बात करने वाले हैं एसआरएफ के बारे में, जहां पर Q2 FY22 के रिजल्ट्स आ चुके हैं सामने। तो इस कंपनी के रिजल्ट्स कैसे रहे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्या कंपनी ने डिविडेंड दिया है कि नहीं दिया है, तो कितने रुपीस का दिया है, कब तक हमारे अकाउंट में आ जाएगा, उसके बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। और ये वैसे तो ये कंपनी बेस्ट केमिकल स्टॉक्स के कैटेगरी के अंडर में आती है, तो ये स्टॉक के ऊपर ज़रूर से फोकस रखना। कंपनी ने यहाँ पर पिछले एक मंथ के अंदर अच्छी खासी गिरावट दिखा दी है, तो ये कंपनी का शेयर कितना गिर सकता है इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और वैसे ये कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग है। जो भी लोग इस कंपनी के अंदर खरीदारी करना चाहते हैं तो उन लेवल्स के ऊपर खरीदारी करना जो इस वीडियो में बताए गए, जहां पर आप लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो ये वीडियो अंत देखते रहना, फुल पैकेज वीडियो रहने वाला है एसआरएफ के ऊपर, तो ये वीडियो अंत देखते रहो। एसआरएफ की बात करें, कंपनी के शेयर ने यहाँ पर आज के दिन रिजल्ट दिया है 25 अक्टूबर को। और कंपनी का रिजल्ट की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पर से बोनस देने के बाद डायरेक्टली इस कंपनी के रिजल्ट्स आते हुए नजर आ रहे हैं। स्टैंडर्ड रिजल्ट आप लोगों को सामने है और ये सारी की सारी जो अमाउंट्स है वो करोड़ में बताई गई है। कंपनी के करोड़ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के ऊपर एंड 6 मंथ के बेसिस के ऊपर इस कंपनी के रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि यार 2021 में इस कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस रहा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम को मिलाकर कंपनी की टोटल इनकम बन जाती है 2308.10 करोड़ रुपीस, जो यहाँ पर से क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के ऊपर इस कंपनी की इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है। पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले भी इस कंपनी की इनकम बढ़ी है। इस कंपनी का यहाँ पर से आप लोग देखोगे 6 मंथ के बेसिस के ऊपर भी कंपनी के अंदर यहाँ पर से इनकम के अंदर यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और कंपनी ने यहाँ पर 2021 मार्च तक 7051.62 करोड़ रुपीस का कंपनी ने इनकम किया था। कंपनी के एक्सपेंस की बात करें तो मेजोरिटी एक्सपेंस इनका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंजप्शन में ही होता है। बाकी इस कंपनी का यहाँ पर नॉर्मल एम्प्लॉयज़ की फीस एंड वो सारे सेगमेंट के अंदर फ्यूल एंड पावर सेगमेंट के अंदर भी इनका एक्सपेंस देखने को मिल जाता है। कंपनी का टोटल एक्सपेंस की बात करें तो 1856.87 करोड़ रुपीस का कंपनी का एक्सपेंस रहा है, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और पिछले साल के सेम क्वार्टर के मुकाबले भी कंपनी का जो एक्सपेंस है वो बढ़ा है। कंपनी का यहाँ पर से 6 मंथ के बेसिस के ऊपर भी कंपनी का एक्सपेंस बढ़ते हुए नजर आ रहा है। अभी बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में। कंपनी का नेट प्रॉफिट 311.7 करोड़ रुपीस का रह गया है। और इस कंपनी ने यहाँ पर से क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के ऊपर नेट प्रॉफिट के अंदर इतना ज़्यादा जंप नहीं दिखाया है। और पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले भी इस कंपनी के यहाँ पर प्रॉफिट के अंदर इतना ज़्यादा जंप नहीं देखने को मिल रहा है। इस कंपनी का यहाँ पर से क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के ऊपर तो जंप नहीं है, 6 मंथ के बेसिस के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पर से कंपनी ने जंप लगाया। 6 मंथ के बेसिस के ऊपर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा देखने मिल रहा है। क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के ऊपर कंपनी का परफॉर्मेंस से जितना एक्सपेक्टेशन था उससे कम यहाँ पर अच्छा देखने को मिल रहा है। इसी की वजह से कंपनी के शेयर के अंदर आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का ईपीएस अर्निंग पर शेयर की बात करें तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर 10.52 का चल रहा है, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और 6 मंथ के बेसिस के ऊपर भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी हम बात करें 2021 मार्च तक इस कंपनी का ईपीएस कितना था। ईपीएस इस कंपनी का 31.33 पर ईपीएस अभी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। कंपनी के सेगमेंट रेवेन्यू की बात करें तो मेजोरिटी इनका जो रेवेन्यू है वो टेक्निकल बिजनेस, टेक्सटाइल बिजनेस से, उसके साथ साथ यहाँ पर से केमिकल बिजनेस से एंड पैकेजिंग बिजनेस से, पैकेजिंग फिल्म बिजनेस से। इनका यहाँ पर से मेजोरिटी ये 3 सेगमेंट से ही रेवेन्यू आता है। और उसके साथ साथ इनका यहाँ पर से अदर सेगमेंट से भी यहाँ पर से रेवेन्यू आ जाता है छोटा सा। तो ये सारी की सारी चीज़ों के अंदर एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है, कंपनी के यहाँ पर से जो नॉर्मली जो केमिकल बिजनेस है ना वो सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता है। तो वो जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर अच्छा खासा नहीं देखने को मिला है। इसी की वजह से इस कंपनी के अंदर यहाँ पर रिजल्ट के अंदर, नेट प्रॉफिट के अंदर इतना ज़्यादा जंप नहीं देखने को मिला है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अभी हम बात कर लेते हैं क्या इस कंपनी के यहाँ पर से एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की बात करें तो इस कंपनी ने यहाँ पर से एसेट्स को, नॉन करंट एसेट्स को यहाँ पर से बढ़ाता हुआ नजर आ रही है कंपनी। और किस सेगमेंट के अंदर, यहाँ पर आप लोग देखोगे जो प्रॉपर्टीज, प्लांट एंड इक्विपमेंट है उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। ओवरऑल यहाँ पर से हम बात करें कैपिटल वर्क इन प्रोसेस भी यहाँ पर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी के नॉन करंट एसेट्स की बात कर लेते हैं अभी, करंट एसेट्स की बात कर लेते हैं अभी। तो करंट एसेट्स के अंदर भी यहाँ पर से बढ़ोतरी देखने मिल रही है। ओवरऑल यहाँ पर से टोटल एसेट्स यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी बात करते हैं कंपनी के लायबिलिटीज़। तो लायबिलिटीज़ के अंदर मेन तो बोरिंग होती है, तो बोरिंग यहाँ पर कंपनी ने कम की है। और पिछले आप लोग करंट लायबिलिटीज़ के अंदर बात करें तो यहाँ पर बोरिंग को बढ़ा है। मतलब ये एक भी यहाँ पर नेगेटिव चीज़ आ जाती है कि नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर भले ही बोरिंग को कम किया पर करंट
लाइबिलिटीज़ के अंदर बोरिंग को बढ़ाया, ये एक यहाँ पर नेगेटिव चीज़ आ जाता है। इसी की वजह से कंपनी के शेयर के अंदर डाउनफॉल देखने मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने 3 वजह बता दी। देखो यहाँ पर सबसे पहली वजह क्या है, देखो सबसे पहली वजह ये है कि कंपनी के शेयर के अंदर बोनस का न्यूज़ आने के बाद, बोनस या स्प्लिट का भी न्यूज़ आया था, उसी की वजह से कंपनी के शेयर के अंदर अच्छी खासी तेजी। ठीक है, बोनस या स्प्लिट देने के बाद कंपनी के शेयर के अंदर गिरावट भी इतनी आई है। और ये जो कभी कभी ऐसा होता है ना कि यार बोनस स्प्लिट के बाद यहाँ पर गिरावट आती है, उसकी वजह सिंपल सी है, जब भी कंपनी के शेयर के अंदर है ना अच्छी खासी तेज़ी आती है, वो यहाँ पर से बोनस का न्यूज़ आता है या स्प्लिट का, डिविडेंड का, कोई बड़ा डिविडेंड दे रही है कंपनी, या एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, वो सारी की सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पर से अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलती है। पर जब भी बोनस स्प्लिट एंड वो सारी चीज़ें इवेंट चली जाती है, वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, बड़े प्लेयर्स प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, इसी की वजह से कंपनी के शेयर्स के अंदर गिरावट आती है। तो ये गिरावट बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहने वाली है, खरीदारी करने का मौका है। अभी बात कर लेते हैं दूसरा यहाँ पर से रीज़न। एक तो इस कंपनी का अर्निंग जो रिजल्ट्स है, यहाँ पर से रिजल्ट इस कंपनी को Q2 के इतने ज़्यादा अच्छे नहीं आए, और कंपनी ने यहाँ पर से नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर बोरिंग को बढ़ाई है। 3 रीज़न है जिसकी वजह से कंपनी के शेयर के अंदर आज के दिन गिरावट देखने को मिली है। अभी यहाँ पर हम बात करें कंपनी के आज के दिन कितना गिरावट है, तो 6% के अराउंड यहाँ पर देखने को मिल जाती है गिरावट, और कंपनी का शेयर अभी 2080 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल रहा है। इस कंपनी के अंदर पिछले 5 दिन में 11% की गिरावट है, एंड यहाँ पर से 1 मंथ की बात करें तो यहाँ पर से 6% की गिरावट है। पर टॉप टू बॉटम की बात करें ना, टॉप टू बॉटम इस कंपनी ने कितना गिरावट दिखाया है, तो 16.40 मतलब 16.40% का गिरावट दिखा दिया है। और इस कंपनी ने पिछले 6 महीने में 67% एंड 1 ईयर के अंदर इस कंपनी ने 140% का रिटर्न दिया है। कंपनी का रिटर्न प्रोफाइल वैसे तो अच्छी है, कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, और आप लोग मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो कंपनी का यहाँ पर से मैक्सिमम चार्ट पैटर्न हर वक्त इस कंपनी ने यहाँ पर अच्छे रिटर्न कमा कर दिए है। ऐसा तो है नहीं कि यार कंपनी ने यहाँ पर से अच्छे रिटर्न नहीं कमा कर दिए, तो कंपनी ने रिटर्न्स भी अच्छे कमा कर दिए। कंपनी को टाइम देना पड़ेगा, कंपनी आप लोगों को पैसा कमा कर देगी। कोरोना जैसी सिचुएशन में एक मतलब बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो यहाँ पर से आप लोगों को पता होगा 60% यहाँ पर से गिरती हुई नजर आ रही थी, और वो कोरोना जैसे सिचुएशन में भी इस कंपनी ने यहाँ पर से 35-40% के आसपास की ही गिरावट दिखाई दी। उसके बाद इस कंपनी ने अच्छी तरीके से रिकवरी भी दिखा दी थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना। स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस के अंदर अच्छी तरीके से काम करती हुई कंपनी है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का यहाँ पर से जो यहाँ पर EPS ने वो सारी चीज़ें बात कर ली। PE की बात करें तो अभी यहाँ पर से प्राइस टू अर्निंग रेशियो थोड़ा से यहाँ पर ज़्यादा देखने मिल रहा है। आप लोग पीयर कंपैरिजन में देखोगे ना, तो आप लोगों को पीयर से कंपैरिजन में दिखा देता हूँ, रुको। आप लोग प्राइस टू अर्निंग रेशियो पीयर कंपैरिजन के मुकाबले तो यहाँ पर से कम है। देखो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो सारे के सारे पीयर्स इस कंपनी के उसके कंपैरिजन में यहाँ पर से सबसे कम में से ये दूसरे तीसरे नंबर पर आती है कंपनी। तो इस कंपनी के अंदर या दीपक नाइट्राइट के अंदर खरीदारी करने के मौके आ रहे हैं। खरीदारी करो, गिरावट के ऊपर आप लोगों को यहाँ पर अच्छी तरीके से खरीदारी करोगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। लॉन्ग टर्म में ये कंपनियाँ अच्छी है, और शॉर्ट टर्म में आप लोग पैसा बनाना चाहते हो तो आप लोगों को कोई और कंपनी चूज़ करनी पड़ेगी। अभी बात कर लेते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी यहाँ पर से लगातार इंप्रूव होते हुए नजर आ रही है। अपने ही स्टेक को यहाँ पर से कंपनी के शेयर होल्डर्स वो बढ़ाते हुए नजर आ रहा है, और उसके प्रमोटर्स होते हैं वो बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। एंड FIDS इस कंपनी के अंदर खरीदारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस कंपनी के अंदर पहले 2018 के अंदर 19% के आसपास का होल्डिंग था, और अभी भी 19% के आसपास का ही होल्डिंग है पब्लिक के पास। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस कंपनी के अंदर होल्ड रखो। जो भी लोग यहाँ पर लॉस में है इस कंपनी के अंदर, उन लोगों का प्रॉफिट में आने में यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा, और ख़रीदारी करनी है इस कंपनी के अंदर तो खरीदारी करने के भी मौके है। देखो यहाँ पर आप लोग खरीदारी कौन कौन से लेवल के ऊपर खरीदारी करके चल सकते हो। 1850 रुपये के लेवल के ऊपर पहली खरीदारी आप लोगों को करनी है, एंड यहाँ पर से दूसरी खरीदारी करनी है तो 1700 रुपये के आसपास आप लोग खरीदारी करके चल सकते हो। ठीक है, ये दोनों ही लेवल से आप लोग जहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हो। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अच्छे खर्च से परफॉर्मेंस करके दिखाएगी। ठीक है, बाकी इन सारी चीज़ों के ऊपर आप लोगों का ओपिनियन मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे में। गुड बाय।